हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आकाश कुमार। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th क्लास, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, जिसको हम आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू। देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहली जो चीज हमको पढ़नी है द लिविंग वर्ल्ड में, वो है द नंबर ऑफ स्पीसीज। जो हमको पता है वो क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि 17 टू 18 लैक्स। ये अप्रोक्सीमेटली कई बार आपके नीट के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या फिर एक एरिया में जो भी जिसको भी हम डिस्कवर कर पाते हैं उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जयपुर रहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जयपुर में जिस भी तरीके के लोग रहते हैं, छोटी हाइट वाले, बड़ी हाइट वाले, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के हमको एनिमल्स, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो वो सब है ना, वो सब उस पर्टिकुलर एरिया की क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट चीज जो हमको ध्यान रखनी वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? अब देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि स्टैंडिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट द ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे कि क्या होता है कि है ना, फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है जिसका नाम है रमेश, है ना। अब है ना, रमेश जी को घर पे तो बुलाते हैं कालू के नाम से, स्कूल में बुलाते हैं सिद्धार्थ के नाम से, कॉलोनी वाले बुलाते हैं उसको रमेश के नाम से। तो ये क्या, इसका अलग अलग नेम हो गया। अब है ना, कोई इंसान इसको कोई है ना किस नेम से याद रखे, इससे बेटर ये है कि नोमेनक्लेचर, यानी कि उसका एक ही नाम ऑल ओवर वर्ल्ड जो कि है उसका सिद्धार्थ, उस नाम से उसको हर जगह जाना जाए। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है अपना आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर हम आपको ये चीज बोलें कि भाई उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए यहाँ पर हमको दो चीजें ध्यान रखनी, जो हो गई आपकी ICBN एंड ICZN। अगर हम बायोलॉजिकली यूज करेंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और अगर ICZN का यूज करेंगे तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये सवाल भी कभी कभी आपके नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब क्या है, जो साइंटिफिक नेम होता है ना, साइंटिफिक नेम ये है, अभी तो साइंटिफिक नेम के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम है ना, वो नेम होता है जो इंश्योर करता है कि कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी हो गया, उसका सिर्फ एक ही नेम हो, उसके अलग अलग नेम नहीं हो। अब साइंटिफिक नेम में दो तरीके, जो साइंटिफिक नेम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट होता है उसका जेनेरिक नेम और सेकंड पार्ट होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखना है, आपको जो साइंटिफिक नेम है वो उसके दो पार्ट है, एक हो गया जेनेरिक नेम और एक हो गया उसका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया मैंजीफेरा इंडिका का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट नेम है वो होता है जेनेरिक नेम। ठीक है, और जो सेकंड नेम है वो हो गई उसकी स्पीसीज नेम, या फिर इसका कहेंगे हम स्पेसिफिक नेम। ठीक है, अब इसके कुछ नियम होते हैं साइंटिफिक नेम का, ऐसा नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे रख दो। कुछ नियम होते हैं कि जो नेम्स हैं वो जनरली आपके है ना लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। जो फर्स्ट नेम है वो होता है आपका जीनस और जो सेकंड नेम होता है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट। अब जब हम उनको लिखते हैं, व्हेन हैंड रिटन दे आर रिटन सेपरेटली, अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और जो जीनस नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और जो उसका स्पीसीज नेम स्पेसिफिक एपिथेट है वो उसका हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है। अब नेम ऑफ द ऑथर always appear after specific epithet written in abbreviated form. For example, मैं जो मैंजीफेरा इंडिका है उसको जिसने फाइंड करा वो था हमारा लीनियस, इसलिए उसका नाम कहाँ आया है, एंड में लीनियस। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमको जो ध्यान रखनी है वो है जो है आपका जो लीनियस है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ऑलराइट बच्चों, यहाँ पर क्या है जो है ना मैंजीफेरा इंडिका लिन में जो हमको जो लिन नेम मिला है, इससे पता पड़ता है कि मैंजीफेरा इंडिका को सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। यहाँ तक अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन अ कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने जो है जब हमने ग्रुपिंग करने पर आए तो हमने उनके अंदर ऐसी चीजें देखी जो जिनको हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके सामने डॉग और कैट अगर आ जाता है, या फिर डॉग और ह्यूमन का अगर आप कंपेरिजन करना चाहें, तो आप इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये डॉग है और ये ह्यूमन है। अब फॉर कैटेगरीज यहाँ पर हम जो है हम एक साइंटिफिक टर्म का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्सा। अब इसमें क्या होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनको अलग अलग जो है, जब उनको हम क्लासिफाई करेंगे तो है ना, उनको हम डाल देंगे डिफरेंट टैक्सा में, और इसको हम बोलेंगे जो प्रोसेस होता है सबको डिफरेंशिएट करके उनको अलग अलग कैटेगरी में डालने का, वो होता है आपका टैक्सोनॉमी। अब इसमें क्या होगा, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, जो बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज की, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर का और अंदर का स्ट्रक्चर, उसके सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब उसका जो डेवलपमेंट करने का तरीका है, वेदर इट इज एंडोजीनस एक्सट्रोजीनस, ठीक है, और जो उसकी जो इकोलॉजी है उसकी इंफॉर्मेशन हम इसमें ध्यान रखेंगे। अब क्या है, इन द एंड वी सी द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। दीज आर द बेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो कि हमको ध्यान रखना है। अब जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल करता है, उस चीज पर इसको डिफरेंशिएट इसको किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा का मीनिंग क्या है, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हमने सिस्टमेटिक ढंग से उसको हमने क्लासीफाई करा, तो उसको हम क्या लेंगे, सिस्टमेटिक्स। अब इसको फर्स्ट इसको है ना जिसने इस्तेमाल किया था वो कौन है, लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, नीट में कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, जिसमें बात करें सबसे पहले हो गई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमी हायरार्की। ईच कैटेगरी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट रिप्रेजेंट अ रैंक दैट वी कॉल्ड एज अ टैक्सॉन। एग्जाम्पल टैक्सा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो है ना लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नीट के रिगार्डिंग टॉपिक्स को कवर करने की, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, जो कि है वी कैन टेक एन एग्जांपल टू डिफाइन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एग्जांपल इंसेक्ट, जो एक है ना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर कॉमन फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक है जो हायरार्की है उसको आपको याद करने का सबसे इजी तरीका है केपीसी ऑफ जीएस। सिंपल सी बात है, केपीसी ऑफ जीएस। आपने इस तरीके से याद करा और एक एरो लगा देना नीचे से ऊपर। समझ में आया आपको? स्पीसीज से हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे यूं करते करते बढ़ता जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पर हम याद रखेंगे व्हेन यू क्लासिफाई देम वी सी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड आल्सो द कैरेक्टर्स। क्योंकि जब भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे भाई किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम ये चीज जरूर देखेंगे कि उसके अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या क्या है और उसके कैरेक्टराइजेशंस भी क्या क्या है। अब पहले यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीसीज का। स्पीसीज क्या हो गई, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज होगी वो आएंगे आपकी स्पीसीज में। अब इनको हम ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि है ना उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट भी हो सकते हैं दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया हमारा जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज दैट शेयर मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। अगर मैं आपको इसको बहुत आसानी से बताऊं, फॉर एग्जांपल स्पीसीज में कोई जो भी है हमारे कैरेक्टर्स वगैरह हैं, वो मान लो इसमें सिर्फ अपन को है ना 9 कैरेक्टर्स कॉमन में मिल रहे हैं, तो जीनस में अपन को 12 कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल अपन को कॉमन में मिलेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ आ गए फैमिली यानी कि परिवार, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा व्हिच हैज लेस सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों से कम सिमिलरिटीज होगी तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपके फैमिली में। इट इज करेक्टेड बाय बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। फोर्थ आ गया यहाँ पर हमारा जो कि है ऑर्डर।
ठीक है, अब ऑर्डर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड assemblies of families that exhibit a few similar characteristics, यानी कि यहाँ पर characteristics और कम हो गए। They are fewer in number than families. Class, a group of related order. Phylum, a group of related class. Kingdom, the highest taxonomic category that include all related phyla. ठीक है, अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट। आराम से पढ़ाई करें, अभी बहुत टाइम बाकी है और हम कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की, और उसके बाद फिर हम लेके आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।